अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जोहेल अंसर। बेटा आज हमारे पास यूनिट नंबर 8 है हमारा लॉजिक। अब लॉजिक हमारे पास चैप्टर में क्या है, हमारे पास कुछ बेटा यहाँ पे रीजनिंग हम यूज़ करते हैं और हम उसे देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन। कहता है लॉजिक इज़ द सिमेटिक मेथड ऑफ रीजिंग दैट अनएबल वन टू द इंटरसेप्ट मीनिंग of the statement axiom there the truth and deduct news information for the axiom fact. Logic play the key role problem solving decision and मेकिंग। कहता है कि लॉजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एंड डिसीजन मेकिंग और डिसीजन लेने में। कि वी जनरल यूज द लॉजिक इन आवर डेली लाइफ वाइल इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स। हम इसे इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स में डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी ऑफन ड्रॉ द जर्नल कंक्लूजन। हम एक जर्नल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन और द एक्सपेरिमेंट। हम बहुत छोटे से ऑब्जर्वेशन, तजर्बात और एक्सपेरिमेंट की मदद से ना हम कुछ नतीजे पे कंक्लूजन, कुछ नतीजे पे पहुंचते हैं। अ पर्सन गेट अ पेंसिलिन इंजेक्शन। एक आदमी है जो पेंसिलिन इंजेक्शन लेता है वंस और टूज, एक दफ़ा या बहुत दफ़ा, एक या एक से ज़्यादा दफ़ा, एंड द एक्सपीरियंस करता है रिएक्शन सोन आफ्टरवर्ड। तो हम उसका रिएक्शन को आफ्टरवर्ड करता है। जनरलाइज वो इस नतीजे पर पहुंचता है डैट ही इज़ एलिग्रिस टू द पेंसिलिंग के पेंसिलिंग उसके लिए डिग्रीज होती है। इन दिस वे ड्राइंग द कंक्लूजन इज कॉल्ड द इंडक्शन। इस किस्म के कंक्लूजन को हम इंडक्शन बोलते हैं, जिसमें हम कुछ मुशाहिदात की मदद से कोई नतीजा पे पहुंचते हैं तो उसे बोला जाता है इंडक्शन। इंडक्शन रीजनिंग इज हेल्पफुल नेचुरल साइंस है where we must depend upon repeatedly experiment or observation. In fact, the greater part of our knowledge is based on the इंडक्शन का हमारे पास बेस होता है। तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंडक्शन के अंदर हम कुछ रिजल्ट की मदद से, कुछ रिजल्ट की या ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदात की मदद से जो नतीजा निकालते हैं उसे बोला जाता है इंडक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ सेकंड चीज़ आती है डिडक्शन। कहता है द वे ऑफ रीजनिंग ड्राइंग द कंक्लूजन। आप किसी ऐसे रिजल्ट पे पहुंचे हैं फ्रॉम प्रीमियस बिलीफ, जो एक प्रीमियस बिलीफ मतलब बेटा जो ऑलवेज ट्रू होता है, जिसे हमें ट्रू करने के लिए कुछ एविडेंस या कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। इस ट्रू इज कॉल्ड द डिडक्शन। कहता है वन इज यूजली एग्जाम्पल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसकी ये ऑल मैन्स आर मोरल ऑल मैन आर मोरल, वी आर मैन देयरफॉर वी आर द मोरल। तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आ स्टेटमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। इस कॉल्ड द स्टेटमेंट, इसे हम स्टेटमेंट कहलाते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है फिजिकल या केमिस्ट्रिकल थ्योरी में कैन बी एदर ट्रू और फॉल्स। फिजिकल या केमिस्ट्रिकल थ्योरी में कुछ रिजल्ट फॉल्स होते हैं और कुछ रिजल्ट ट्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वी डिस्कस द सम एग्जाम्पल ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट आर ट्रू। हम कुछ ट्रू एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर x and integer m and n we have the m raised to power n, x raised to power n is equal to x की पावर m प्लस n के। अगर दोनों की बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हैं तो पावर ऐड होती हैं। द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 के। इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस r इज 2πr। ये सारी बेटा ट्रू हैं हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट है। एंड 22/7 इज नॉट अ इर्रेशनल। बेटा इसका मतलब होता है इर्रेशनल नंबर। ये इरेशनल और अकेला क्यों हो तो इसे बोला जाता है रैशनल, और इन दोनों का यूनियन, रैशनल यूनियन इरेशनल इज कॉल्ड द रियल नंबर। ये हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी बड़ी डिटेल में पढ़ा। द सम ऑफ द टू इंटीजर इज इवन नंबर। द सम ऑफ द टू इंटीजर, दो इंटीजर का सम हमेशा इवन नंबर आता है। इसी तरह ये सारी ट्रू। अब कुछ फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं कि 3 + 4 = 8, z इज द सबसेट, z इज द सबसेट। z मतलब इंटीजर, सबसेट है कि इसका होल का फॉल्स है। ऑल एसोसिएटिव ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉल। ये सारी फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पास। ये यहाँ तक हमारे पास आते हैं। फिर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है बेटा? हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन आता है नॉट।
ये उसकी नोटेशन है नोट की। फिर सेकंड आता है एंड, ये एंड की नोटेशन देखें बेटा, पी है तो पी नोट इस तरह लिखा जाता है इसे। फिर एंड के बाद और की नोटेशन, फिर इम्प्लाइज डैट, इसे सिंपल इम्प्लाइज भी पढ़ा जाता है, और फिर इस इक्वलेंट या बायो कंडीशनल भी पढ़ा जाता है। अब इन तमाम ऑपरेशन को उसने नेक्स्ट पे एक्सप्लेन किया, ज़रा इन्हें समझेंगे। नेगेशन मतलब कि बेटा नोट की नोटेशन ये दी गई है। कहते हैं इसके अंदर इफ़ पी इज़ ट्रू, कि अगर पी हमारे पास ट्रू है तो नेगेशन पी इज़ फॉल, तो नेगेशन पी क्या हो जाएगी, फॉल। अगर पी इज़ फॉल तो नेगेशन पी इज़ ट्रू। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो नेगेशन के अंदर होता क्या है कि अगर पी ट्रू है तो वो नेगेशन में फॉल्स हो जाएगा, अगर पी फॉल्स है तो नेगेशन में ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है कंजक्शन मतलब एंड, कंजक्शन का मतलब एंड, और ये इसकी नोटेशन है बेटा। इसमें क्या कहता है द कंजक्शन इज द कंसीडर टू बी ट्रू। ये ट्रू सिर्फ उस वक्त की जा सकती है, ओनली उसी टाइम सिर्फ की जा सकती है इफ़ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, के अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों। सो डैट द ट्रूथ टेबल पी एंड क्यू, हमने इसका ट्रूथ टेबल उसने बना के दिया है। देखे हमारे पास अगर दोनों पी और क्यू दोनों ट्रू हों तो ट्रू है, अदरवाइज ये सारा जवाब इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब ये एंड के अंदर सिर्फ उस सूरत में जवाब ट्रू आएगा इफ़ बोथ आर ट्रू, कि अगर दोनों ट्रू हो। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रैक्शन, जिसे हम और बोलते हैं, और ये उसकी नोटेशन है बेटा। कहता है द डिस्ट्रैक्शन पी और क्यू इज कंसीडर टू बी ट्रू। ये ट्रू सिर्फ उस कंडीशन में ट्रू किया जाता है व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ जाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू, फॉल फॉल फॉल, मतलब कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो हमारे पास जवाब इसका ट्रू आ जाएगा। जबकि ये एंड के अंदर दोनों ट्रू होना बेटा, इसका ना हम इस तरह भी देख सकते हैं, एंड और। देखें और हमारे पास और का मतलब ये होता है कि या तो पहला सवाल करें या दूसरा। एंड का मतलब ये होता है कि हमने दोनों सवालों को अटैम्प्ट करना है। यहाँ हमारे पास चॉइस आ जाती है, तो चॉइस मतलब थोड़ा सा नर्म पेशा है यहाँ पे, और ये ज़रा हार्ड पेशन मतलब कि अगर दोनों ट्रू हों तो ट्रू देंगे। ये ज़रा नरम है, एक भी ट्रू आ जाए तो जवाब ट्रू हो जाता है। तो हम इस तरह भी इन्हें याद कर सकते हैं कि ये और ज़रा नरम होता है, एंड ज़रा हार्ड होता है। तो हार्ड में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल। और में अगर नरम कंडीशन में अगर एक भी ट्रू आ गया तो जवाब ट्रू आ जाए। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, इससे सेकंड नाम इम्प्लाइज भी बोला जाता है, और ये उसकी एरो हमारे पास इसकी नोटेशन होती है, रे का निशान। अब इसके अंदर क्या कहता है कि कंडीशन के अंदर क्या होता है कि P इज कॉल्ड द एंटीसेंड, P को हम एंटीसेंड बोलते हैं, और द हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस बोला जाता है। Q इज कॉल्ड द कॉन्सिस्टेंस या कंक्लूजन बोला जाता है या कॉन्सिस्टेंट। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि आ कंडीशनल इज रिगार्ड एज द फॉल। ये अब फॉल सिर्फ एक सूरत में होगा, फॉर ओनली उस सूरत में व्हेन द एंटीसेंड मतलब P वाली वैल्यू, पहले वाली वैल्यू P इज ट्रू, पहला ट्रू होना चाहिए, एंड कॉन्सिस्टेंस मतलब सेकंड वैल्यू इज फॉल। पहली वैल्यू ट्रू और सेकंड वैल्यू फॉल्स हो तो तब रिजल्ट इसका फॉल आएगा, अदरवाइज इसका रिजल्ट ट्रू। चेक करें, पहली वैल्यू ट्रू, दूसरी ट्रू तो ट्रू, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स तो फॉल, पहली फॉल तो जवाब ट्रू, पहली फॉल्स तो जवाब ट्रू, के पहली ट्रू दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स आएगा जवाब, अदरवाइज जवाब ट्रू आएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी लास्ट कंडीशन है बायो कंडीशनल, इसे बोलते हैं। इफ़ का दूसरा नाम इफ़ एंड ओनली इफ़ भी होता है, और इसकी दोनों साइड पे एरो की नोटेशन होती है। इसमें ये होता है कि अगर दोनों सेम साइन है, हमारे पास सेम साइन है तो तब इट्स ट्रू, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बेटा ट्रू है तो जवाब ट्रू आएगा। इसी तरह फॉल है तो जवाब ट्रू आएगा इसका, फॉल का भी ट्रू का भी ट्रू। तो देन वासी वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारे पास। बेसिक तौर पे हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और हमारे पास प्लस माइनस माइनस, इस तरह भी हम इसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंडीशनल रिलेट विद द गिवन कंडीशन। कोई भी गिवन कंडीशनल दी जाती है उसका कंडीशनल लिया जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास Q एंड P है, इस कार्ड द कन्वर्स, इसका कन्वर्स निकालना है। कन्वर्स में क्या होता है, जस्ट आप इनकी जगह चेंज कर देते हैं, मतलब P पहले आ जाएगा, Q सेकंड में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर P से Q है तो इसका जो कन्वर्स हो जाएगा वो Q से P की तरफ बन जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है इन्वर्स में क्या होता है, इनके साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब नॉट P से नॉट Q है तो साइन चेंज हो जाएगा P से Q। फॉर एग्जांपल अगर P से Q है तो हमारे पास इसका इन्वर्स जो बनेगा बेटा
नॉट पी से नॉट क्यू, हमने साइन चेंज कर देना है। नॉट मतलब नेगेटिव के तौर पे यूज़ करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉट क्यू से नॉट पी, इसका अर्थ है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करनी है, साइन भी चेंज करने हैं। मतलब नॉट क्यू से नॉट पी की तरफ हम जगह चेंज कर देंगे तो पी पहले, क्यू बाद में, साइन भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर पी से क्यू की तरफ मूव कर रहा है तो इसका हमारे पास आ जाएगा नॉट क्यू से नॉट पी, मतलब कि जगह भी चेंज और साइन भी चेंज। तो ये हमारे पास इसके कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव हो जाए। अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कहता है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या होते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ कुछ ऐसी स्टेटमेंट हैं जिन्हें हमें प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंस दिया जाता है, उसे बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक ये फैज़ान है कि फैज़ान इज़ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 है। वन डे ही अराइव होम लेट ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक, हिज फादर इज़ फॉर आवर्स स्पेंट टू द फैज़ान, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल एंड स्पेंड द डे एंड एल्सवेयर। मतलब कि यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं कि फैज़ान एक 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो एक दिन घर लेट आया हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो बट उसके फादर ने समझा कि ये लेट इसलिए आया कि ये स्कूल ही नहीं गया बल्कि इधर उधर टाइम वेस्ट करके आ गया। अब वो फादर अब फैज़ान को कहता है कि भाई आप स्कूल गए हैं तो मुझे उसका एविडेंस दें। तो वो कहता है जी आप मेरे दोस्त से पूछ लें, बट वो कहता है नहीं ये एविडेंस। फिर एविडेंस के बारे में बताते हैं कि एविडेंस क्या होता है। अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस ऑफ स्कूल रजिस्टर के अटेंडेंस, या CCTV फुटेज हमारे पास एविडेंस के तौर पे यूज़ हो सकती है कि फैज़ान आया स्कूल था या नहीं। तो एविडेंस जो होते हैं बेसिक तौर पे वो चीज़ जिसमें फिजिकलिटी चीज़ मौजूद हो हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पे भी एक और एग्जांपल दी हुई है। बात वही है कि किसी भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जो एविडेंस दिया जाता है उसे बोलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। उस प्रोसीजर को बोला जाता है मैथमेटिकल प्रूफ। अब यहाँ ये कुछ एग्जांपल है तो हम इसके सवाल करेंगे, आपको समझ आएगा। बट यहाँ एक चीज़ समझ लें कि एक्स इज़ अगर ऑड नंबर है तो उसकी कंडीशन होती है 2k+1। ये इसकी जनरल फॉर्म है 2k+1। अब के दुनिया जहाँ का जौन सा मर्जी नंबर पुट कर ले, मतलब अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो आप देखेंगे 9 to the 18 + 1 = 19 आ जाएगा। आप एनीथिंग कोई भी नंबर पुट करेंगे इसमें आपका जवाब हमेशा एक ओड नंबर आएगा। और इवन नंबर की जनरल फॉर्म होती है 2k। के की वैल्यू जो मर्जी आप पुट कर दें, मतलब के की वैल्यू आप यहाँ इसमें पुट कर देते हैं 99। अगर आप अब इसका बनाते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 2 9 द 18 9 198 तो इज़ द इवन नंबर, ये इवन नंबर बन जाता है। भाई ये दो बातें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ख्याल रखेंगे कि ये ऑड नंबर की कंडीशन है और ये इवन नंबर की कंडीशन है। ऑड नंबर के लिए 2k के साथ कोई नंबर +1+ होना चाहिए, इवन ओनली 2k आ जाए तो ये इवन नंबर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं, ये कुछ प्रूव है जिसे हम एग्जाम्पल में आगे करेंगे। अब आ जाते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या होते हैं, कंजूस्ट्री क्या होती है और एक्सियम क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरम पे। अ थ्योरम इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नॉन फैक्ट। थ्योरम हमारे पास कुछ ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिन्हें प्रूव करने के लिए हम कोई प्रीवियस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं, उसे बोला जाता है थ्योरम। थ्योरम में कुछ एग्जाम्पल उसने हमें दिए, कहता है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रेटर इज 360 डिग्री। इसी तरह सेकंड है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिक एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर अप टू द ऑर्डर टू द फैक्टर। तो ये उसने थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट दे दी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजस्ट्री। कंजस्ट्री के बारे में क्या कह रहा है, कंजस्ट्री इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट और द हाइपोथेसिस, या कुछ ऐसे ख्यालात हैं दैट बिलीव टू बी ट्रू बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कुछ मुशाहिदात की मदद से, मतलब कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करते हैं। कंजक्शन में हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरम के अंदर हम कुछ प्रीवियस रिजल्ट की मदद से इसे प्रूव करते हैं। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रीवियस रिजल्ट से प्रूव करते हैं, एंड कंजस्टर की स्टेटमेंट को हम कुछ मुशाहिदात की मदद से ट्रू प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सियम। एक्सियम इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट बी बिलीव टू बी द ट्रू विदाउट एनी एविडेंस और रिक्वायरिंग द प्रूफ। मतलब एक्सियम एक कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिन्हें ट्रू प्रूफ करने के लिए किसी चीज़ की हमें एविडेंस की या किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। ये एक हमारा बिलीफ है जिसे पक्का यकीन बोलते हैं। जैसे अल्लाह एक है हमारे पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, ये एक प्रीवियस यकीन है हमारा।
तो इसे बोला जाता है एवियंस। जैसे इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, कहते हैं थ्रू अ गिवन पॉइंट, कोई एक थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से इन्फिनिटली मैनी ऑफ लाइन पास, बहुत सारी लाइनें पास हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रा बिटवीन द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा होती है। इसी तरह ये कुछ इसकी एग्जाम्पल भी हैं एक्सियम की। अब यहाँ 3 चीज़ें हैं, थ्योरम जिसे हम प्रीवियस रिजल्ट से प्रूव करते हैं, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, कंजस्ट्री की स्टेटमेंट को हम कुछ एक्सपेरिमेंट से करते हैं, और एक्सियम हमारे पास एक प्रीवियस बिलीव है जिन्हें हमें 100% प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर जस्ट आ जाता है डिडक्टिव प्रूफ। डिडक्टिव प्रूफ वही हमारे पास डिडक्शन से निकला हुआ है। प्रीमियस बिलीफ को इस कॉल्ड द डिडक्टिव प्रूफ बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, अब एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज है बेटा, तो हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज आप इसे देखेंगे बेटा, और हमारा चैप्टर में जस्ट ये एक ही एक्सरसाइज है, हम इसे देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस often relate induction reason based on the repeated experiment। जी, एक्सपेरिमेंट की मदद से इंडक्शन हमें पता चलता है, डिडक्शन होता तो वो प्रीवियस बिलीव हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब द डिडक्शन बेस्ड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट एंड बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ड्रा द कंक्लूजन एज वेल फैक्ट। हमारे पास एक जेड फैक्ट्स होते हैं, हम उनकी मदद से इन्हें प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो 22/7 इज द इर्रेशनल नंबर। ये मैंने आपको बताया, ये इर्रेशनल की नोटेशन होती है, इर्रेशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंटेड द नेगेशन। नेगेशन बतानी है, नेगेशन क्या है, द स्टोन इज बर्निंग, नेगेशन हो जाएगी द स्टोन इज नॉट बर्निंग, मतलब चेंज हो जाता है ना, उलट हो जाता है नेगेशन के अंदर, तो इज नॉट बर्निंग हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है द कंजक्शन ऑफ द टू स्टेटमेंट पी एंड क्यू इज ट्रू। कंजक्शन में हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू, ये कंजक्शन एंड हार्ड कंडीशन है। हार्ड कंडीशन में दोनों का ट्रू होना लाजमी है, पी एंड क्यू आर ट्रू, दोनों ट्रू हों तो कंजक्शन में ट्रू होता है जवाब। द कंडीशनल इज रिगार्ड एज द फॉल। कंडीशनल में फॉल्स कब होता है, जब एंटीसेंट मतलब फर्स्ट वैल्यू ट्रू और सेकंड वैल्यू फॉल्स हो तो तब फॉल आएगा। एंटीसेंट इज ट्रू, कॉन्सिडेंस इज फॉल्स। फिर आ जाता है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करेंगे, साइन भी चेंज, तो जगह चेंज होगी तो पी पहले, साइन चेंज को नॉट पी, क्यू बाद में तो नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज द सम ऑफ द टू प्राइमरी नंबर। हमारे पास एवरी इंटीजर इज द सम ऑफ द टू प्राइमरी नंबर, इस कार्ड हमारे पास इसे बोलते हैं कंजक्टिव, मतलब ये वो है जिसे हमने कुछ स्टेटमेंट की मदद से, कुछ एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रा बिटवीन द 2 पॉइंट्स। एक क्लास से हम 2 पॉइंट्स बनाते हैं, तो ये एक एक्सियम है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 इज कॉल्ड द थ्योरम, इन्हें हम थ्योरम बोलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने क्या करना है, ट्रूथ क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने इसका राइट आ कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, हमने इसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव को जनरेट करना है। तो बहुत आसान है, हम इसे करते हैं बेटा। जी बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर बेटा 3 एक्सरसाइज 8 है हमारे पास बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास नॉट पी से क्यू, इसके भी कन्वर्स इनवर्स निकालते हैं। तो हम ना ऐसा करते हैं कि एक नहीं, बाद में अलग अलग कर लेते हैं। सेकंड है हमारे पास पी से क्यू से पी। थर्ड है बेटा हमारे पास नॉट पी से नॉट क्यू, एंड 4 है हमारे पास बेटा नॉट क्यू से नॉट पी। तो ये 4 है हमारे पास बेटा। इन चारों को हम प्रूफ करते हैं, देखें हम कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में जस्ट इनकी जगह चेंज करनी है, क्यू से नॉट पी। फिर हम इसका निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करने हैं, मतलब पी से नॉट क्यू। और कंट्रा पॉजिटिव में बेटा, कंट्रा पॉजिटिव में जगह भी चेंज करनी है, साइन भी चेंज, मतलब क्यू पहले आएगा तो जब इसका साइन चेंज करेंगे नॉट क्यू, पी बाद में जाएगा साइन चेंज करेंगे तो ओनली
P आ जाएगा। इसी तरह इसका कन्वर्स निकालना है तो जगह चेंज सिर्फ P से Q, और इन्वर्स निकालना है तो इनके साइन चेंज, नॉट Q से नॉट P, और कंट्रा पॉजिटिव लेना है आपने तो जगह भी चेंज और साइन भी चेंज, मतलब P भी पहले नॉट P बन जाएगा एंड नॉट Q। फिर इसी तरह इसका भी कन्वर्स निकालते हैं बेटा, तो कन्वर्स में जगह चेंज, नॉट Q से नॉट P, इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स में साइन चेंज P से Q, और कंट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, जगह भी चेंज करनी है, साइन भी, नॉट Q है तो जब पहले लाएंगे तो P बन जाएगा, इसी तरह नॉट P है तो वहाँ जाएगा तो ओनली P बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह कन्वर्स निकालना है इसका, कन्वर्स में सिर्फ जगह चेंज, नॉट P से नॉट Q, इन्वर्स के अंदर बेटा हमारे पास इसमें इन्वर्स में इनके साइन चेंज, मतलब Q से ये चेंज हो जाएगा P में, और कंट्रा पॉजिटिव के अंदर इनकी जगह भी चेंज और साइन भी चेंज हो जाएंगे। पहले हम इनकी जगह चेंज करते हैं और फिर साइन, P पहले आ जाएगा Q बाद में, और साइन चेंज दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 था, अब है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है जी हमारे पास ट्रुथ टेबल हमने इसका बनाना है। बेटा बहुत आसान है ये ट्रुथ टेबल, तो हम ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट का ट्रुथ टेबल है हमारे पास नॉट P और Q और नॉट Q। तो हमारे पास ये, तो इसका ट्रुथ टेबल बनाना है बेटा, याद रखेंगे कि अगर यहाँ दो कंडीशंस है, दो कंडीशन है, ये P और ये Q की वैल्यू बेटा फिक्स है, P और Q ये आपने ऑलरेडी फिक्स है। P की वैल्यू है डबल ट्रू डबल फॉल्स, और Q की वैल्यू है ट्रू फॉल ट्रू फॉल। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं ये P और Q, P और Q, पहले हम इसकी निकालते हैं P और Q। ये है, और मैंने बताया कि नरम कंडीशन है, नरम में अगर एक भी ट्रू आ गया तो जवाब ट्रू, ट्रू ट्रू, एक भी ट्रू आ गया ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो जवाब फॉल्स आया। अब हमने इसका क्या निकालनी है, नॉट निकालना है। नॉट के अंदर अभी आपको बताया इनके जगह साइन चेंज हो जाता है, मतलब ट्रू है तो फॉल हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल, फॉल और ये ट्रू। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉट Q लेना है, नॉट Q लेते हैं, नॉट Q में भाई ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो बेटा फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब इन दोनों का आपने क्या लेना है, और फिर और लेना है। और की बात में मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ी नरम कंडीशन है, और नरम कंडीशन है, इन दोनों में जो दोनों ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो जवाब ट्रू आ जाएगा, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो जवाब ट्रू आ जाएगा। तो ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट है, इसे हम हमारा ये आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट हमें कहता है जी नॉट इनटू नॉट Q और नॉट P। तो नॉट इनटू नॉट Q और P, तो P की वैल्यू हमारे पास आ जाती है बेटा ट्रू ट्रू फॉल फॉल, और Q की वैल्यू आ जाएगी ट्रू फॉल ट्रू फॉल। अब सबसे पहले आपने देखें क्या करना है, हमें दोनों के नॉट चाहिए। नॉट P लेते हैं तो नॉट P में बेटा ये फॉल फॉल ट्रू ट्रू, एंड नॉट Q लेते हैं, नॉट 2 में बेटा फॉल ट्रू फॉल ट्रू। अब इन दोनों का और लेना है, और बताया आपको कि नरम कंडीशन के तौर पे यूज़ होता है, दोनों ट्रू हों तो जवाब ट्रू अदरवाइज फॉल, दोनों ट्रू हों, सॉरी और है, और में अगर एक भी ट्रू आ गया तो जवाब ट्रू, अगर एक भी ट्रू आ गया जवाब ट्रू, एक भी ट्रू आ गया जवाब ट्रू। अब इसकी फिर नेगेशन हमने लेनी है बेटा, नेगेशन Q से नेगेशन P, तो नेगेशन में इनके साइन चेंज, मतलब ये फॉल्स है तो ये चेंज हो जाएगा ट्रू में, ट्रू है तो फॉल्स में, ट्रू है तो फॉल्स में, ट्रू है तो फॉल्स में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ये हमारा ट्रूथ टेबल इसका भी जनरेट। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है बेटा, हम उसे देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है, कहता है जी P और Q फाइंड करें। फिर हमने क्या करना है, बायो कंडीशनल लेनी है P एंड Q में, P एंड Q में बायो कंडीशनल। तो P की वैल्यू बेटा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल, बेटा ये फिक्स है P की वैल्यू। इसी तरह Q है बेटा ट्रू फॉल ट्रू फॉल। अब हमने क्या करना है, अब इसे सॉल्व करते हैं बेटा। देखें सबसे पहले तो हम इसमें फाइंड करते हैं P और Q।
और में दोनों में से एक भी ट्रू है तो जवाब ट्रू आ जाएगा। इसी तरह आप इसका एंड निकालते हैं, P एंड Q, एंड में दोनों ट्रू हों तो जवाब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स एंड जरा हार्ड कंडीशन है। अब आपने इन दोनों की बायो कंडीशनल लेनी है, P और Q, बायो कंडीशनल P एंड Q। इन बायो कंडीशनल में दोनों सेम साइन तो जवाब ट्रू, दोनों डिफरेंट साइन तो जवाब फॉल्स, दोनों डिफरेंट साइन तो जवाब फॉल्स, दोनों सेम साइन तो जवाब ट्रू। ये हमारे पास बायो कंडीशनल और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। आई होप आपको समझ आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, इसे पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है द डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल प्रूफ क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे पास वो स्टेटमेंट हैं जो दो या तो फर्स्ट ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स, या सेकंड ट्रू फर्स्ट फॉल्स, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स इसमें नहीं हो सकते। और मैथमेटिकल प्रूफ क्या है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिन्हें प्रूफ करने के लिए हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन की हमें ज़रूरत पेश आती है। तो इसकी डेफिनेशंस हैं और साथ गिवन टू एग्जांपल है। तो बेटा वो मैंने लिखी, आप इसे यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को पोस्ट करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, और फिर आप इस डेफिनेशन को याद कर लेंगे और लिख लेंगे बेटा। आई होप आपने अब तक ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं फिर थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ। कहता है कि आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ A mathematical statement is the symbol of the declaration sentence and that may be the either true or false। जो true हो सकते हैं या false हो सकता है, but not both, लेकिन दोनों नहीं हो सकते। While a mathematical proof if the logical argument that are the demonstration, जिसके लिए हमें demonstration मतलब कोई डेमो देना पड़ता है, that is truth, इसे ट्रूथ साबित करने के लिए of the mathematical statement को using the established axiom, कुछ axiom की मदद से, कुछ थ्योरम की मदद से हमें इसे प्रूफ करना पड़ता है। फिर इसकी कुछ एग्जांपल उसने हमें दी हैं, जैसे 22/7 द इरेशनल नंबर एंड Q बिलोंग्स टू रैशनल, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और कुछ फॉल्स स्टेटमेंट 3 + 4 8 एंड Z सबसेट है W का, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। इसी तरह मैथमेटिकल प्रूफ में ये है कि x इज द ऑड इंटीजर देन x² इज आल्सो ऑड इंटीजर। अब इसे प्रूफ करना होगा तो हमें कुछ मैथमेटिकल थ्योरम देने पड़ेंगे, कुछ एक्सियम लगाना पड़ेगा उसके तरीके से। द सम ऑफ द टू नंबर इज एंड द इवन नंबर। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई। तो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट लेके डेफिनेशन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एंड थ्योरम और गिवन द एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बेटा लिखा है, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इस डेफिनेशन को लिखेंगे बेटा। तो मैं इसे रीड कर देता हूँ आपके लिए बेटा। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, जिसे प्रूव किया जाता है ट्रू बेस ऑफ प्रीवियस नॉन्स फैक्ट, कुछ नॉन्स फैक्ट मतलब कि कुछ रिजल्ट्स की मदद से हम इसे प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रेटल इज 360, सेकंड एग्जांपल भी है। एंड एक्सियम के बारे में क्या कह रहा है, एक्सियम इज द स्टेटमेंट ट्रू एवी डेट बी बिलीव, जिसका हमें बिलीव होता है कि इट्स बी ट्रू, ये ट्रू होगी विदाउट एनी एविडेंस, कोई भी हमें एविडेंस नहीं देना पड़ता। वो गिवन पॉइंट को, एक गिवन पॉइंट से इनफिनिटली नंबर ऑफ लाइन पास होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 6 कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉजिक रीजनिंग मैथमेटिकल प्रूफ एंड गिवन द एग्जांपल ऑफ द अल्गोरिथम। तो बेटा इसके लिए मैंने आपको जो शुरू में सेंटेंस एक पैराग्राफ पढ़ाया था, ये वही हमारे पास बनता है पैराग्राफ। बिल्कुल स्टार्ट के पेज के शुरू में हमारे पास जो मैंने आपको ये बेटा पैराग्राफ, इसकी इस आंसर जवाब बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ये लॉजिक का पूरा, और जिसमें एक एग्जांपल भी देनी है। तो ये यहाँ तक इसकी एग्जांपल भी आ जाएगी, कहाँ तक जी, ये यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 बनता है बेटा। यहाँ से लेके ये यहाँ तक टोटल क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आप इसे निशान लगा लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं आया, उसमें हमें वो क्या कहता है कि इंडिकेट इज़ नो एज द कंजक्शन क्या होता है, थ्योरम क्या है, एंड एक्सप्लेन यूर द आंसर एक्सियम। इनमें ना ये हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, कहता है ये बताओ कि ये थ्योरम है, एक्सियम है या कंजक्शन है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं बेटा। तो ये भी मैंने बेटा राइट कर दिया, आप इसकी एक दफ़ा स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसे लिख लेंगे, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ बेटा। पहला है कि देयर इज़ द एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू द एनी टू पॉइंट्स। कहता है कि हमारे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है 2 पॉइंट से। तो इसके बारे में कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज एंड द इक्विवेलेंट एक्सियम, ये इक्विवेलेंट एक्सियम है, हमने पीछे बुक में पढ़ा है। एंड इट इज़ बिलीव, इस पे बिलीव है टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। फिर
सेकंड है कि एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 2 कैन बी, एवरी नंबर इज ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द टू प्राइम नंबर। द स्टेटमेंट इज द कंजस्ट्री, ये कंजस्ट्री के बारे में हमने क्या बताया था, ऐसी स्टेटमेंट जिसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो इसके बारे में कह रहा है स्पेसिफिकली नो एज द गोल्ड बैच कंजस्टनी, इसका नाम दिया गया था, मैथमेटिशियन थे गोल्ड बैच, उन्होंने इसका नाम दिया था, ये वो है। एंड लास्ट में हमारे पास द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, द स्टेटमेंट इज द थ्योरम, ये एक थ्योरम है जिसे हम कुछ रिजल्ट्स की मदद से प्रूफ करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आएगा बेटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को हम रीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या कहता है बेटा कि द फार्मूलाज ऑफ द सिंपल डिडक्शन प्रूफ, मतलब डिडक्शन प्रूफ कि ये ऑलरेडी हैं तो प्रूफ, आप मुझे जस्ट इन्हें सिंपली सा सॉल्व करके दिखा दें। तो हम इसे करके दिखाते हैं बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास बेटा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। तो बेटा आप नोट करेंगे, मैं इसकी ये लेफ़्ट साइड को सॉल्व करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड हम इसकी यूज़ करते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। एक बेटा यहाँ फार्मूला लगेगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस 9। सो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 और 9 को ऐड कर देते हैं प्लस 25। तो चेक करेंगे आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा देखते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन वही दोनों फार्मूलाज को हम ओपन करेंगे, x के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab एंड इसी तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से बेटा ये तमाम साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर से 2x और 2x मिल रहे 4x इज इक्वल टू 4x। एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x है हमने। तो सेम वही चीज़ हम इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस फार्मूले वाला 2a एंड b। तो ये फार्मूला ओपन कर दिया। इसी तरह a की 2 प्लस b की 2 माइनस फार्मूले वाला 2a एंड b बेटा इज इक्वल टू 20x। ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू 20x। 25 से एक्स स्क्वायर से 10 और 10 मिलकर 20x इज इक्वल टू 20x। तो ये हमारा जवाब आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई ई स्टेप। अब ये कुछ प्रूफ हैं जो हमने रियल नंबर चैप्टर 1 में जो हमने रियल नंबर पढ़े हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 4 प्लस 16x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x आएगा। तो आप देखें बेटा, हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करने के बाद हमारे पास बेटा जी बेटा 4 प्लस 16x ओवर 4 है हमारे पास। तो हम सबसे पहले इसमें से ये 1/4 अलग करेंगे तो बाकी रह जाएगा 4 प्लस 16x। तो यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो ये है कि अगर a ओवर b हो तो ये हमेशा हम इसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई 1 ओवर b। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हम यहाँ 1 कर सकते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4x कर सकते हैं। तो आप नोट करेंगे ये हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ की है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद इस 4 को हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, इस 4 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4x। तो ये जो कॉमन लिया जाता है इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह बेटा अब इस 4 पहले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, अब हम इसे इस तरह कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/4 और 1 प्लस 4x।
तो ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा हमने यहाँ पे यूज़ किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया। अब उसके बाद 4 एंड 1/4 इज इक्वल टू 1 आता है, तो 1 प्लस 4x 1, जब इन दोनों का जवाब मल्टीप्लाई से 1 आ जाए तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी से हम बोलते हैं कि ये हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी है। और अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1 प्लस 4x, तो इस डाल द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो यहाँ हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो ये सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास कि 6x² प्लस 18x ओवर 3x² माइनस 9 इज इक्वल टू 2x एंड x माइनस 3। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 6x² प्लस 18x ओवर 3x² माइनस 9। आप नोट कर सकते हैं कि हम इधर से 6x कॉमन ले सकते हैं। हम इधर से 6x को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा रिमेन में x प्लस 3 हमारे पास। और इसी तरह अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन लें तो x² माइनस 9। ये हमने जो कॉमन लिया इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉमन लेने वाली हमेशा प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारे पास बेटा 6x इंटू एक्स प्लस 3 एंड 3 इंटू, हम यहाँ फैक्टराइजेशन कर देते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। हमने ये इसकी क्या कर दी बेटा, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के बाद इसकी कटिंग कर दे, मतलब ये इससे कैंसिल होके 2 और ये कैंसिल, कटना नहीं है, बस जस्ट हमने शो करना है। तो यहाँ 2x ओवर x माइनस 3, हम इसे बोलेंगे कि हमने कैंसलिंग प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने यूज़ किया है, कि कैंसलिंग प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ किया है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज़ किया, जो हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसी क्वेश्चन का 9 का थर्ड पार्ट, हम उसे देख लेते हैं बेटा जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा, थर्ड पार्ट में क्या कहता है जी, x² प्लस 7x प्लस 10 ओवर x² माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 10 ओवर x² माइनस 3x माइनस 9। बेटा आप नोट करें, हम यहाँ मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं कि यहाँ 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से हमें 5 चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। बेटा वही फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक जो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। x² 9 से हमें 3 चाहिए, तो 9 से अगर हमें 3 चाहिए तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि 9x हमारे पास, जी बेटा इस सवाल में यहाँ गलती है कि ये भी हमारे पास 10 है, तो 10 से अब हमें 3 चाहिए, तो 5 माइनस 2 से, मतलब माइनस 5x प्लस 2x कर देंगे माइनस 10। तो यहाँ से अब हम कॉमन बनाते हैं, x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5। इसी तरह x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5। ये सारा काम हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी रीज़न लिखेंगे फैक्टराइजेशन। इसके पे भी फैक्टराइजेशन है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 5 ओवर x प्लस 2, ये भी फैक्टराइजेशन। अब यहाँ हम 2 और 2 को कैंसिल करके x प्लस 5 ओवर x माइनस 5 लिख दें, तो ये हमने कैंसलेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, बस अब छोटे छोटे क्वेश्चन है। कहता है सपोज s इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, देन x इज ऑड नंबर, और x अगर ऑड नंबर हो देन qx 9x प्लस 4 इज द ऑड नंबर, के ये भी हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने प्रूफ करना है कि 9x प्लस 4 इज ऑड नंबर। तो सबसे पहले अगर x हमारे पास ऑड नंबर है, x इज ऑड नंबर, उसने खुद बताया ऑड नंबर है, तो बेटा मैंने आपको पीछे कंडीशन बताई थी, ऑड के लिए होता है 2k प्लस 1 और इवन के, ये ऑड के लिए हो गया बेटा, और इवन के लिए होता है 2k। तो ऑड के लिए नंबर है 2k प्लस 1, इसे हम यहाँ पुट करते हैं कि 9x प्लस 4, 9 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 द 18x प्लस 9 1 द 9 प्लस 4 आ जाएगा बेटा। इधर से 18x प्लस 13, अब यहाँ से ना कॉमन नहीं आ रहा, हम इसे इस तरह कर सकते हैं कि 18x प्लस 12 अलग 1 अलग। अब 12 अलग 1 अलग कर दें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 9x प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं 6 प्लस 1। तो आप चेक कर सकते हैं कि हम इसे यहाँ लेट कर देते हैं
कि m इज इक्वल टू 9x प्लस 6, तो ये बन गया 2m प्लस 1। तो आपको अभी बताया, ये देखें ये 2k प्लस 1 या 2m प्लस 1 इज ओड नंबर, कि ये हमारे पास ओड नंबर बन गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई होप आपको बेटा समझ आए। हमने ना ये फॉर्म ओड नंबर की होती है, यही फॉर्म बनानी थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है x इज सपोज द इंटीजर देन x ओड नंबर है तो x 7x प्लस 5 इज द इवन नंबर, ये इवन नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने प्रूफ करना है जी 7x प्लस 5 इज इवन नंबर, ये इवन बनेगा। और जबकि x उसने हमें यहाँ बताया कि x ओड ही है, x इज ओड नंबर, तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब इसका जवाब क्या लाना है, हमने 2k लाना है, मतलब 2 मल्टीप्लाई कोई नंबर आएगा। तो 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 14k प्लस 7 प्लस 5, तो 14k प्लस 7 प्लस 5 को हम ऐड कर दें तो 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन लें, 7k प्लस 6, देखें यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं आया। इस पूरे को अगर हम m लेट कर देते हैं तो हमारे पास 2m, तो ये इवन नंबर की ही कंडीशन है। मैंने आपको बताया ना 2 के मतलब ये 2m इवन नंबर की ही कंडीशन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रूव डैट करना है x इज द ऑड इंटीजर सो दिस नंबर इज ऑड। सेम उसी तरह हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट के x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ओड नंबर, ये ओड है। अगर ओड और x क्या है, x खुद ओड नंबर है, x खुद ओड है तो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यहाँ पुट करते हैं बेटा 2k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 6। हमने ये 2k इधर भी पुट कर दिया बेटा। अब इसे ओपन करते हैं बेटा, यहाँ फार्मूला ओपन होगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 a एंड b, यहाँ -4 मल्टीप्लाई -8k -4 प्लस 6 बेटा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k -8k -4 प्लस 6 करेंगे तो प्लस 2। अब यहाँ पे बेटा 4k स्क्वायर एंड -8 प्लस 4 -4k आ जाएगा प्लस 1 प्लस 3। अब यहाँ से तो 4 कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, मतलब 4k हम कॉमन लें तो k -1 प्लस 3। आप नोट करें तो ये प्लस, मतलब इस नंबर्स के साथ ये एक वैल्यू प्लस हो रही है, तो इट्स मीन, चलो हम यहाँ 2 ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अब देखें ये 2k के साथ हमारे पास प्लस 3 है तो इट्स ऑड नंबर, ये ऑड नंबर बन जाएगा। अब इसी तरह इसे इवन का भी प्रूफ करते हैं एक क्वेश्चन, जैसे उसने हमें बताया है। इवन के लिए क्या कहता है जी, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन, जबकि x के बारे में वो क्या बता रहा है कि x खुद भी अब कौन सा नंबर है, इवन। x इज इवन, अगर x इवन है तो x इज इक्वल टू 2k, इसे पुट कर लेंगे बेटा 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4 बेटा 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। आप नोट करें इन सारों में से 4 कॉमन आता है बेटा, k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। तो चेक करें ये हमारे पास कोई एक नंबर कॉमन आ गया, मतलब कि 2m बन गया ना हमारे पास, तो 2m बन गया, इट्स इवन नंबर, ये हमारे पास जवाब आ गया। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, प्रूव डैट द टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी जी। ये प्रूफ करना है डिडक्शन मेथड की मदद से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है बेटा। इसे प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। बेटा इसके लिए आप क्या करें, मैं आपको ना वैसे छोटा सा यहाँ एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि हमने फ़र्ज़ करें यू नंबर ले लिया 1 2 3 और एक ए सेट ले लिया 2। अब अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लेता हूँ, ए का कंप्लीमेंट जो होता है यू माइनस ए, मतलब 1 2 3 में से आप 2 को निकाल दें तो कंप्लीमेंट जो ए का कंप्लीमेंट है वो 1 3 आ जाएगा। अब नोट करें यहाँ पे जो ए का नंबर है वो ए के कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है, और जो ए के कॉम्प्लीमेंट के नंबर हैं वो ए के नंबर नहीं है। मतलब कि जो एलिमेंट एक्स एक एलिमेंट है, अगर वो ए में है
इसका मतलब वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा। और अगर कोई एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट के अंदर है तो इसका मतलब वो उसके खुद के अंदर मौजूद नहीं होगा। इस कंसेप्ट को बस आपने याद रखना है तो आप ये सवाल कर पाएंगे। यहाँ हम लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स कर रहा है a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट में। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये कंप्लीमेंट में बिलोंग्स कर रहा है इट्स मीन ये a इंटरसेक्शन b में नहीं होगा। अगर ये a इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में, तो इसका मतलब ना तो ये a में है एंड ना ही ये b में है। अगर ये a और b में नहीं है तो इसका मतलब ये a के कंप्लीमेंट और एंड b के कंप्लीमेंट में तो होगा। ये बात वही बता दी ना मैंने कि अगर खुद में नहीं है तो कंप्लीमेंट में होगा। और अगर ये इन दोनों के कंप्लीमेंट में है तो अगर हम इन दोनों के कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो ये उसके अंदर भी मौजूद होगा। मतलब मैंने लेफ्ट साइड ली, वो राइट साइड पे एलिमेंट लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड के अंदर इंक्लूड करा दिया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कंप्लीमेंट यूनियन b। तो कि इसके तमाम एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं तो ये इसका सबसेट बन गया, कंडीशन 1। अब सेकंड में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम यहाँ एक y ले रहे हैं सेकंड साइड से कि a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। अगर हम इन दोनों के यूनियन में ले रहे हैं तो इसका मतलब ये a में होगा या b में भी होगा। हमारे पास y का b का कंप्लीमेंट अगर कंप्लीमेंट में है तो इट्स मीन ये ना तो a में है ना ही खुद b में है। अगर a और b खुद में नहीं है तो इसका मतलब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। और अगर ये इन दोनों के इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये इन दोनों के इंटरसेक्शन के कंप्लीमेंट के अंदर मौजूद होगा। तो यहाँ से हमने दूसरी चीज़ प्रूफ करवा दी कि a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। मतलब मैंने अब यहाँ से एलिमेंट लिए, इसके अंदर बिलोंग्स करा दिए, तो ये वाले इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं तो ये खुद भी इसका सबसेट है। तो ये फ्रॉम 1 ये फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 की मदद से हम बेटा कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटर यूनियन b कंप्लीमेंट हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो ये हमने प्रूफ कर दिया बेटा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है जी एक्स स्क्वायर लेस देन है वाई स्क्वायर से। आपने शोड ऐड कराना है कि एक्स भी लेस देन होगा वाई से। तो ये तो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कि एक्स स्क्वायर लेस देन है वाई स्क्वायर के। हमने इसे सिंपल को प्रूफ कराना है। हम टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा। टेकिंग स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अगर हम स्क्वायर रूट लिया तो इसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी, तो एक्स भी लेस देन हो गया वाई से। तो इट्स प्रूफ, ये प्रूव हो गया। इतना सा बस प्रूफ करना था हमने इसे। अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। कहता है जी हमारे पास जी बस ये आखिरी क्वेश्चन है थोड़ा सा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। कहता है जी शोड ऐड करें सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ ट्राई इज 180 डिग्री। कि ट्राई एंगल का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है। बेटा इसके लिए ना मैं यहाँ पे दो ट्राई एंगल बना लेता हूँ। पहले आप देखें ना, ये दो ट्राई एंगल बनाते हैं। ट्राई एंगल हमारे पास ये बन गई ABC। अब इस ट्राई एंगल के ना पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली। तो अब बेटा ये जो दो लाइंस है ना, ये लाइन और ये लाइन, मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि BC, इसे नाम दे देते हैं P एंड BC पैरेलल टू P एंड Q। BC P और Q के पैरेलल है। और जो हमारे पास A से B लाइन एंड A से C लाइन आर ट्रांसवर्सल लाइन है। हमारे पास इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब हमने क्या करना है बेटा, जब भी दो पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इसका हमारे पास ये वाला एंगल बेटा, ये वाला एंगल इसका तो इसके बराबर होता है। इसी तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे बेटा कि अब हमें पता है असल ये पूरा जो ट्रायंगल्स हमारे पास थी कि हमें ये बात यहाँ से पता है कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये एंगल का सम, मतलब मेजरमेंट एंगल PAB प्लस मेजरमेंट एंगल हमारे पास AB
AC प्लस मेजरमेंट एंगल QAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये एंगल PAB, BAC एंड CAQ, ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये को हमें पता है। अब बेटा हमें पता है कि यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो हमारे पास इस साइड का एंगल इक्वल होएगा हमारे पास बेटा AQAC वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल होगा इस वाले एंगल के। हमारे पास ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल QAC इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल ACB के। इसी तरह यहाँ से ये वाला एंगल PAB, मेजरमेंट एंगल PAB इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल, ये PAB इक्वल होगा इस एंगल के बेटा, मेजरमेंट एंगल ABC के। तो इट्स मीन हमने बस यहाँ क्या काम करना है, इसकी जगह पे पुट कर देना है मेजरमेंट एंगल ABC और इसकी जगह पे हमने पुट कर देना है मेजरमेंट एंगल ACB। तो आप चेक करें ये ट्राइंगल के 3 एंगल बन गए और ये तीनों एंगल का सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के A, B एंड C आर द नॉन जीरो हैं। तो हमने जस्ट ये छोटे छोटे प्रूफ करने हैं, तो इन्हें देख लेते हैं हम। जी बेटा, सबसे पहला प्रूफ है हमारे पास कि A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, ये इक्वल होना चाहिए AD इज इक्वल टू BC के हमारे पास इक्वल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसे ना मल्टीप्लाई कर देते हैं, BD से मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और BD से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं CD। हम इसे क्या लिखेंगे कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से ना हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि B मल्टीप्लाई 1/B, B मल्टीप्लाई बल्कि यूँ लिख देते हैं पहले, BD मल्टीप्लाई 1/B मल्टीप्लाई A एंड BD मल्टीप्लाई 1/D मल्टीप्लाई C। हमने ये सिंपल मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी है। अब यहाँ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं कि B एंड 1 ओवर B एंड DA या AD लिख देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। B एंड BD मल्टीप्लाई 1/D एंड C, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ कर दी। इन्वर्स प्रॉपर्टी की मदद से ये 1 आ जाएगा बेटा, इन्वर्स प्रॉपर्टी की मदद से ये 1 आ जाएगा, तो इन्वर्स प्रॉपर्टी हो गई बेटा। अब यहाँ से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हुए ये हमारे पास चीज़ इक्वल हो गई। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है जी A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D, जबकि इसका जवाब इक्वल आता है हमारे पास ये मल्टीप्लाई का जवाब इक्वल आएगा AC ओवर BD। हम क्या करते हैं बेटा, A इक्वल हो जाएगा 1/BD के एंड C इक्वल हो जाएगा 1/D के। अब हम यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, AC एंड 1 ओवर B एंड 1 ओवर D, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर दिया एंड AC मल्टीप्लाई 1/BD मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया और AC ओवर BD इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा A ओवर B प्लस C ओवर B इज इक्वल टू A प्लस C ओवर B। A ओवर B प्लस C ओवर B, हम इसे लिख सकते हैं A एंड 1 ओवर B प्लस C एंड 1 ओवर B। सिंपल हमने इसे क्या किया है जी, मल्टीप्लाई किया है। यहाँ से हम B को कॉमन ले लेते हैं बेटा, 1 ओवर B डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब भी कॉमन लिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारी राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। हमारी क्योंकि एक ही एक्सरसाइज थी तो मैंने कोशिश की है कि एक ही लेक्चर में इसे हम कंप्लीट करें। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।